पहला प्रश्न सर, इजराइल हमास संघर्ष पे ही है कि ये संघर्ष गहराता जा रहा है, इजराइल वैश्विक समर्थन खोता जा रहा है, पर उसे इसकी परवाह नहीं दिख रही है। अभी यूएन ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है। आपको क्या लगता है, क्या संघर्ष विराम हो पाएगा? नीरज जी, देखिए, जो हम इजराइल हमास का हम काफ़ी जब से शुरू हुआ तभी से हम लोग कवर कर रहे हैं, और उस समय अभी ये था कि लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि यहाँ लड़ाई दो फौजों के बीच में नहीं है। एक फ़ौज और एक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोई न लेआउट है, न उसकी फ़िक्स कोई ड्रेस है, कोई ऐसी चीज़ है, या ना वो कहीं डिफेंस लेकर के नहीं बैठा हुआ है कि वो जो है उसके ऊपर अटैक हो रहा है। एक अननोन एनिमी, पता नहीं कहाँ है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये वैसे चलनी थी लड़ाई, ना उसकी कोई ड्रेस है, ना कोई चीज़ है कि पता लगे कि कौन हमास में क्या है। और इसकी वजह से जो सबसे मेजर जो चीज़ है, और जो जिसके ऊपर हर एक जगह, हर जगह से जो है जिसके ऊपर ये लोग जो है प्रेशर डाल रहे हैं, या उसके ऊपर सबको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो है सिविलियंस जो है इतना उनकी जो डेथ हो रही है, मारे जा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए कितना नुकसान हो रहा है। मानवीय त्रासदी एक तरह से बनता जा रहा है। और अभी तक तकरीबन 19,000 से ऊपर मारे जा चुके हैं फ़िलिस्तीनियंस। कितने हमास के मारे गए हैं अभी तक कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से जो है एक मानवीय त्रासदी बनता जा रहा है, और दुनिया के लोग इसको ऐसे ही देख रहे हैं। अभी देखिए, इसमें दो चीज़ें और हैं देखने वाली कि इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल, इजराइल भी जो है दोराहे पर है। इजराइल के ऊपर पहला जो अटैक हुआ वो काला धब्बा था, वो हटा नहीं। उसके साथ हॉस्टेज और पकड़े गए, इनके कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। सिर्फ जो है 80-88 के आसपास वापस मिले हैं उनके। अभी भी न्यूज आ रही है 2-3 हॉस्टेजेस की जो उनकी डेथ हो रखी है, लाश मिली है, वो पता लगा है। क्लियर हमास ने भी नहीं इनको बताया क्लियरली कि कितने हॉस्टेज, कौन कौन क्या हैं। बातचीत टूटी गई है 7 दिन के बाद। तो ये जो कुछ और हॉस्टेजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा इजराइल में प्रेशर है नेतन्याहू और इनके गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरी तरफ जो राइट विंग है इनके कैबिनेट में, खुद राइट विंग है नेतन्याहू, वो नहीं चाहते हैं कि किसी हालत में मौका मिले रिग्रुप होने के हमास को, या वो सिचुएशन आए दोबारा कि उसी तरह फ़िलिस्तीनियंस यहाँ इकट्ठे हों और वही कार्रवाई करें। दूसरी जो पॉलिटिकल फ्यूचर है नेतन्याहू का, पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर उन्होंने घुटने टेक दिए, अगर उन्होंने अगर समझौता कर लिया, उन्होंने युद्ध विराम कर लिया, तो इसको माना जाएगा कि उन्होंने घुटने टेक दिए, जो उन्हीं के वॉर कैबिनेट के लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरा, अभी इनफैक्ट ये देखिए, कभी परसों जो है इजराइल की वॉर कैबिनेट ने वहाँ से कुछ लोगों को भेजना था कतर में कि जा कर के हमास से बातचीत करें युद्ध विराम की। उस पर जो है जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उन्होंने परमिशन नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसी चीज़ चल रही है, और इतनी मुश्किल है नेतन्याहू के लिए। जहाँ तक पॉलिटिकल फ्यूचर है, आप देखिए, इनको पता है कि 1973 में जो यम किपुर लड़ाई हुई थी, उसमें गोल्डा मेयर प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद उनको जाना पड़ा था, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बैठी थी। तो इनको भी पता है कि ये भी चीज़ हो सकती हैं। इनका जो मेन सपोर्ट है राइट विंग सपोर्ट, वो निकल जाएगा। और मिलिट्री और इनफैक्ट इनका मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों सपोर्ट निकल जाएगा, बिकॉज फौज तो हमारे से खात्मा चाहती है। तो ये फौज की तरफ भी से भी जाएंगे, और अपने जो इनका सपोर्ट बेस है वहाँ से भी। तो ये उनकी काफ़ी बड़ी मुश्किल है। और सबसे जो ज़्यादा मुश्किल है हमास को, हमास के जो लोग हैं उनको ये फ़िलिस्तीनियन से अलग नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हमास वाले हैं, कौन फ़िलिस्तीनियन सिविलियंस हैं। तो ये जो चीज़ है वो भी बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है हमास, जिसकी बहुत अभी जो है हमास
फिलिस्तीनियंस की नज़र में काफ़ी ऊपर हो गया। उसका सपोर्ट बेस जो बहुत कम था अब बढ़ गया है, वहीं नहीं, फिलिस्तीन में नहीं, पूरे अरब देश में। तो ये कुछ मुश्किलें हैं नेतन्याहू के सामने। जहाँ तक अमेरिका जो मेन सपोर्टर है इनका, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इजराइल को सपोर्ट करने के अलावा। हमास के सपोर्ट वो कर नहीं सकता, और जो उसके ऊपर इंटरनल और वर्ल्ड प्रेशर भी बहुत है इजराइल और हमास दोनों, इजराइल और अमेरिका के ऊपर, खास करके जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और ये मानवीय त्रासदी है उसके ऊपर लेकर के। तो पूरी दुनिया जो है अगेंस्ट हो रही है, जो वहाँ पर। और आप देखिए साथ साथ यूक्रेन का भी अंडर प्रेशर है अमेरिका, कि वहाँ भी जो है कुछ नहीं हासिल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रेशर हैं, इनके इंटरनल प्रेशर्स हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स के, इलेक्शंस के प्रेशर्स हैं। तो ये जो चीज़ें इनफैक्ट कहा तो यहाँ जा रहा है, दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि एक जगह अमेरिका जो है यूक्रेन में, यूक्रेन एक ऑक्युपाइड कंट्री है जिसको ऑक्युपाई किया है रूस, ऑक्युपाइड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि उसका ऑक्यूपेशन हो, वो अपना जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है उसको ले सके, और यहाँ पर इजराइल को मदद कर रहा है ऑक्युपाई करने के लिए फिलिस्तीन का इलाका या गाज़ा का इलाका। तो ये चीज़ अब कही जाने लगी है। और इसके साथ साथ चीन और रूस का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है अरब देशों में। अभी देखिए पुतिन विजिट करके गए हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, अच्छा रिसेप्शन उनको वहाँ मिला है। वहाँ तो यहाँ तक आ गया है कि चीन रूस के होने की वजह से जो है डिप्लोमेसी और अच्छी हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। और जो बाकी ग्रुप्स हैं, अगर इन्होंने हमास को से समझौता करने की कोशिश की या कराई इजराइल की, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं हिजबुल्लाह, हुतीज़ और बाकी और जो कई हैं, उनका क्या होगा? और वो कहेंगे कि बस ये तो यही एक तरीका है लड़ाई का। वो अपने आप को मजबूत करेंगे, या ईरान जैसे देश उनको मजबूत करेंगे कि ये और आगे बढ़ें, और अमेरिका और इजराइल को जो ऐसे ही ये करते रहें, जो जैसे रेड सी और में हौतीज़ कर रहे हैं। अरब वर्ल्ड के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि इतनी बड़ी जो मानवीय त्रासदी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, वो कैसे जस्टिफाई करें। 19,000 से ऊपर लोग मारे गए, जिसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये जो है एक डिस्ट्रक्शन, जितना वहाँ तबाही हुई है, जितना नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज़ का, वो पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट हुआ है सारा। वो कैसे देखा जाए। मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है अरब देशों के लिए। ये तीन जो मेन प्लेयर्स हैं, इजराइल, अमेरिका और अरब वर्ल्ड, हमने उनकी बात की, और ऑफ कोर्स रूस और चीन का इन्फ्लुएंस। अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल जैसे कहते हैं कि हेल्पलेस है, असहाय है, कुछ नहीं कर पा रहा है। महीनों से कह रहा है, महीने से ऊपर से कह रहा है कि मानवीय त्रासदी है, सहायता होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से हो नहीं पा रही है वहाँ पर। पिछला रिजोल्यूशन आप देखिए, अभी रिजोल्यूशन हुआ और कितना सपोर्ट मिला इस रिजोल्यूशन को। सीज फायर का जो रिजोल्यूशन था, 153 कंट्रीज ने सपोर्ट किया, सिर्फ 10 अगेंस्ट थे, अमेरिका के साथ कुछ और 23 एब्सटेन किए। यूरोपियन कंट्रीज भी अमेरिका के साथ नहीं थे इसमें। भारत ने भी मानवीय आधार को रखा सीज फायर के लिए। तो ये जो चीज़ है, और वो देखिए, मतलब एक भी जो यूरोपियन कंट्री अमेरिका के साथ नहीं था इसमें। तो ये जो है अमेरिका को भी लग रहा है कि वो आइसोलेट हो रहा है इस चीज़ पर। जो पिछला रिजोल्यूशन था, आप देखिए 120 सिर्फ 120 देशों ने सपोर्ट किया था, इस बार 153 ने किया। जो रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आया सीज फायर के, और इससे पहले जो अक्टूबर में आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ 14 अगेंस्ट थे। इस बार देखिए 10 अगेंस्ट सिर्फ, और 45 जो उस समय एब्सटेंशन थे, इस समय सिर्फ 30 ने किया एब्सटेन। तो आप देख सकते हैं कि क्या है। अमेंडमेंट इसमें आया था जो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिल के ला रहे थे,
इसमें ऑस्ट्रिया, अमेरिका और ऑस्ट्रिया, जिसमें कहा जा रहा था कि हमास ने बहुत गलत किया और ट्रेचरी की और ऐसी चीज़ें जो आ रही थी, उसको शामिल करने के लिए 2/3 सपोर्ट चाहिए था जनरल असेंबली में, जो अमेरिका को नहीं मिला, इसलिए उसमें हासिल नहीं हुआ। और इसी को देखते हुए बिडेन ने भी वार्न किया है और नेतन्याहू को कि नेतन्याहू जो है वर्ल्ड का सपोर्ट लूज़ कर रहे हैं। प्रस्ताव तो पारित नहीं हो पाया जनरल असेंबली में क्योंकि अमेरिका ने वीटो कर दिया, लेकिन अभी देखिए कि इसके ऊपर कितना प्रेशर है अमेरिका और इजराइल के ऊपर। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो है हम हमास को कंडम करते हैं लेकिन पैलेस्टीनियंस की मदद करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। स्पेन ने बोला है कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेंगे वो। अफ्रीका में देखिए इजराइल के विरुद्ध भावना हुई है, सब सारे पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन इजराइल अपने रेट्स जो है मिलिट्री और आर्टिलरी, ग्राउंड सपोर्ट, टैंक्स के साथ वो बढ़ाता जा रहा है। अब मुश्किल ये है कि ये अभी भी, हालांकि काफ़ी इंटेलिजेंस ली है इजराइल ने इनके लीडर्स के बारे में। नेतन्याहू ने खुद उनको बोला है हमास को सरेंडर करने के लिए, कुछ लोगों ने सरेंडर किया भी है, जिनके फोटोग्राफ्स आए हैं। लेकिन हमास इन्होंने खुद बोला है कि 30,000 के आसपास की स्ट्रेंथ है, तो कितने सरेंडर किए हैं, कितने मारेंगे, अभी तक कोई एग्जैक्ट खबर इजराइल ने नहीं दी है। उसके अलावा आप देखिए कि ये हमास एक आदमी तो है नहीं, एक संगठन सिर्फ है नहीं, एक आइडियोलॉजी है नहीं, एक आइडियोलॉजी है जिसमें और लोग शामिल हो सकते हैं। अगर हमास का सपोर्ट बेस बढ़ रहा है, जो कि एक रिपोर्ट में बताया गया है, एसोसिएटेड प्रेस AP की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि हमास के जो है ऊपर लोगों का जो फेथ है और हमास के सपोर्ट बेस जो पहले 20-25% होता था, अब तकरीबन 60 से 70% तक हो चुका है। तो इसका मतलब हमास की स्ट्रेंथ और बढ़ सकती है, और लोग रिक्रूट हो सकते हैं। और अगर नेतन्याहू कहते हैं कि हम हमास का सर्वनाश करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, तो कहाँ पर कितने होंगे कैसे पता लगेगा, और उसके लिए जंग कब तक चलती रहेगी। ये जो चीज़ है, ये प्रेशर काफ़ी है अभी। कुछ जगहों पर तो आप देखिए पैलेस्टीन में तो 90% लोग सपोर्ट करने लगे हैं इसको, हमास को। वेस्ट बैंक में तकरीबन 80% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है दूसरा, अभी अमेरिका चाहता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ले आया जाए, कि जब कब्जा हो जाता है गाज़ा में इजराइल का, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उस पर रूल करे। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इतनी कमज़ोर है, उसका कोई बेस ही नहीं है। 76% जो एसोसिएटेड प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो उन्होंने सर्वे किया है, उसके हिसाब से 76% लोग चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जो इनफेक्टिव है। तो इस हालात में क्या हमास पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकता है? हो सकता है, अगर इजराइल और अमेरिका के पास अगर कोई फिक्स उनका तरीका है तो। अदरवाइज मेरी तरफ से तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जो ग्रुप्स हैं, लेबनान, सीरिया, ईरान, कतर, हमास, उनमें उनका क्या क्या होगा? अगर हमास को ख़त्म किया तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर। आज नहीं तो कल उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया से सपोर्ट इजराइल का ख़त्म होता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इनके लिए भी बहुत मुश्किल पड़ेगी और अकेले वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, उधर रूस जो है अपने आप को मजबूत, रूस और चीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किसी न किसी सलूशन पर आना पड़ेगा। या हमास सरेंडर करे, या इजराइल कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर इसको रोके, या गाज़ा को खाली करे। लेकिन खाली भी करा लेगा, जैसे बाकी जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट कह रहे हैं कि इनका एम है कि पूरा फ़िलिस्तीनियन से गाज़ा खाली करा दो, उनको दूसरे देशों में डाल दो। हमास से मतलब नहीं है, पूरा फ़िलिस्तीनियंस को खाली करना चाहते हैं, जो कि इजराइल तो नहीं कह रहा है।
लेकिन उनको ये लग रहा है जैसे जिस तरह लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रेशर काफ़ी है और आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा। तो कोई ना कोई रणनीति इसके बारे में मिलकर के इनको बनानी पड़ेगी। और चूँकि अभी अमेरिका के NSA इजराइल में आए हुए हैं, गाज़ा में भी गए हैं, बाकी देशों से भी बात किए हैं, करेंगे। ब्लिंकन आ चुके हैं, इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो कुछ न कुछ रास्ता इनको निकालना पड़ेगा और जल्दी निकालना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।